हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। तो जिनका भी एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स हो गया है, मेंस की तैयारी में अच्छे से लग जाओ एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। सो आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का जो फुल प्लान है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। खासकर जो बिगनर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि पूरा एक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी लेकर आऊँ जिसमें मैं डिटेल से एक एक चीज़ आपको बताऊँ स्टेप 1 से लास्ट स्टेप तक। सो चलो स्टार्ट करते हैं। पूरी स्ट्रैटेजी देखना हो सके तो एक डायरी और एक पेन लेकर बैठो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए लिखने बहुत ज़रूरी है। ओके, अपने तरीके से पढ़ना, लेकिन ये पॉइंट भी ध्यान रखना। ओके, स्टार्ट करते हैं प्री से। प्री में मेरा क्या स्कोर था 2024 में। देखो, मैंने कुछ ज़्यादा खास तैयारी करी नहीं थी, तो मैं ऐसे ही चली गई थी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके। तो क्वांट में मैंने 40 क्वेश्चन में से, सबसे पहले बता देती हूँ क्या होता है स्ट्रक्चर बिगिनर्स के लिए। 40 क्वेश्चन होते हैं आपके क्वांट में, 20 मिनट्स में आपको करना होता है। एंड रीजनिंग में 40 क्वेश्चन होते हैं, 25 मिनट्स में आपको करना होता है। पीओ एंड क्लर्क बोथ। ओके, 80 क्वेश्चन 45 मिनट्स आपका टाइम मिलता है। मैंने कितने किए थे? मैंने 17 क्वेश्चन किए थे। ओके, और रीजनिंग में मैंने 34 क्वेश्चन किए थे। टोटल मैंने 51 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से मेरा क्वांट में शायद एक गलत हो गया। एंड रीजनिंग मुझे मिले हैं 34.75 एंड क्वांट में मुझे मिले हैं 16। तो टोटल मेरा बन रहा है 50.75। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखें, दैट इज़ कि जितने भी बैंक एग्जाम्स हैं सबका सिलेबस सेम है। पीओ हो या क्लर्क हो, कुछ भी अंतर नहीं है, सब कुछ सेम है। आरआरबी पीओ में आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पेपर नहीं होता है। आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ में होता है। इसके मेंस में नहीं होता है। ओके, मेंस की बात करते हैं। मेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो, मेंस में आपके 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स का होता है। टाइम ड्यूरेशन आपको होता है 120 मिनट्स, यानी 2 घंटा। ओके, क्वांट में आपके 40 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स का, 30 मिनट्स का टाइम मिलता है। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का, 30 मिनट्स का टाइम मिलता है। इंग्लिश और हिंदी में से आप एक चुन सकते हो। 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 30 मिनट में आपको करना होता है। दोनों का मैंने बता दिया। जीए में आपको 40 क्वेश्चन मिलते हैं, 40 मार्क्स के, 15 मिनट्स का टाइम मिलता है। कंप्यूटर में आपको 40 क्वेश्चन, 20 मार्क्स का एंड 15 मिनट्स का टाइम मिलता है, यानी कि 0.5 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन मान लो। कुछ चीज़ें जो आपको पहले से ही करके रखनी, दैट इज़ बैंकिंग अवेयरनेस, आपको पहले से ही स्टार्ट करना है। मैं आगे आपको बताऊँगी कैसे करना है, ये भी बताऊँगी। ओके, सो कौन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सोर्स बता देती हूँ। सोर्स क्या क्या है। देखो, प्री टू मेंस आपको हर्षल सर के चैनल पे लर्निंग कैप्सूल्स पे आपको करने को मिल जाएगा। प्री टू मेंस कौशिक सर को भी आप फॉलो कर सकते हो प्री टू मेंस के लिए। एंड जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है, लाइक आशीष अरोड़ा सर हो गए, और भी अच्छे टीचर हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको बेस बनाना है। देखो, बेस बनाना बहुत ज़रूरी। डायरेक्ट इन पे जाओगे सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन में, आपसे नहीं बनेगा। प्लीज़ बेस कंप्लीट कर लो, और इसका टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स, पावर, फैक्टोरियल, फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, इन सब का चार्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, एक महीने आपको बहुत अच्छे से इसको माइंड में भी कैलकुलेशन करनी है, खुद से कैलकुलेशन करनी है, लिख के कैलकुलेशन करनी है, हर चीज़ करनी है। आपको लगभग 1 महीना इसको देना है, क्योंकि आपका प्री टू मेंस में हर जगह कैलकुलेशन ही लग रहा होता है। आपको ये बातें याद रखनी है। अब आते हैं कि ये हमने अच्छे से प्रैक्टिस किया, तो हमें क्या करना है। आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, आपको यही सब चीज़ें करनी है। ये बनने लगेगा आपसे, तो ये भी बनने लगेंगे। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल डीआई हो गई, टेबल, बार, पाई, जिसमें आपका डिग्री टू परसेंटेज कन्वर्जन होता है। खासकर आपका डिग्री टू परसेंटेज कन्वर्जन आपको आना चाहिए। आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज टू फ्रैक्शन, आपको वाइस वर्सा आना चाहिए सब कुछ। थर्ड स्टेप आपका होगा, ये करने के बाद जब आपका काफ़ी ज़्यादा सॉलिड हो जाए, इसके बाद आपको नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा करना है। ट्रस्ट मी, इनको करना बहुत ज़रूरी। डायरेक्ट अरिथमेटिक मत करना। अलजेब्रा पे आपका बहुत ज़्यादा बेस्ड होता है अरिथमेटिक, खासकर आपके जो टाइम वाले क्वेश्चंस होते हैं। आपका काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि अलजेब्रा बेस्ड होते हैं, जिनमें आपका जिनमें आपका वेरिएबल आता है, उसमें अलजेब्रा ही होता है। तो नंबर सिस्टम अलजेब्रा आपको करना है। ये आपको सिर्फ हर्षल सर से ही पढ़ना है। कौशिक सर भी पढ़ा देते हैं अच्छा, बट मैं बोलूँगी कि आप हर्षल सर से पढ़ो, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं वो। सो 1 मंथ में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। प्री टू मेंस ही पढ़ना है इसको पूरा टोटल। प्री में तो नहीं आता है, प्री टू मेंस ही पढ़ना है आपको। ओके, प्री में भी कभी कभी 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्री में आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मिलता है अलजेब्रा में, नंबर सिस्टम में आपको कुछ 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब इसके बाद आपको आना है अरिथमेटिक पे। अरिथमेटिक में वही स्टार्ट करना, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज एंड पूरा सिलेबस प्री टू मेंस। ओके, मैंने आपको स्टेप बता दिए। रीजनिंग में आते हैं। रीजनिंग में आपको मैं एक चैनल बताती हूँ, संजय सर का चैनल है, आर्ट ऑफ रीजनिंग। इसमें आपको प्री टू मेंस, मतलब प्री टू स्क्रैच से लेकर आपके एडवांस तक सब कुछ मिलेगा। तो मेमोरी बेस्ड पेपर से लेकर हर एक चीज़। तो मैं बोलूँगी कि आप फ्री में आप बहुत आराम से इनके चैनल से जाके पूरा का पूरा अपना सिलेबस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, इवन एग्जाम भी क्रैक कर सकते हो। आप जाकर इनके टेस्टिमोनियल भी देख सकते हो। मैं इनको ही फॉलो कर रही हूँ पर्सनली। मैंने सौरभ सर को पहले फॉलो किया था, अब नहीं करती हूँ मैं। और हाँ, अंकुश सर की बात करूँ तो अंकुश सर से मैंने पजल सीखी है, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो उनका काफ़ी जो थ्रेड मेथड है मैं उसको बहुत यूज़ करती हूँ। रीजनिंग का सिलेबस कैसे करना देख लेते हैं। आपको सबसे पहले मिसलेनियस का पार्ट खत्म करना है। एक टॉपिक को प्री टू मेंस खत्म करना है। अल्फान्यूमेरिक से आपको स्टार्ट करना है। ऑब्वियसली काफ़ी इजी चैप्टर है, तो इसका मेरा भी एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। बिगिनर फ्रेंडली है एकदम। आपको बिगिनर हो तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। एक बार ट्राई करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ से देख लेना। ओके,
जितने मिसलेनियस टॉपिक हैं आपको प्री टू मेंस ही करना है। वन शॉट सीरीज है संजय सर की या किसी भी और टीचर की, आपको वन शॉट ही रीजनिंग पढ़ना है। इंग्लिश में मैथ में ऐसा नहीं करना, लेकिन रीजनिंग में आप प्री टू मेंस ही पढ़ना है एक बार में। आप चाहे कितने ही बिगनर के हो ना, आपको प्री टू मेंस ही जाना है। एक बार आपको देख लेना है कि मेंस का सिलेबस कैसा है। ओके, प्री की प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। देखो, एक बार आपको मिसलेनियस कंप्लीट हो गया तो अब मिसलेनियस की प्रैक्टिस बची। अब मैं प्रैक्टिस करूँगी सिर्फ। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करना है, क्योंकि खुद इतना बड़ा चैप्टर है। इसकी प्रैक्टिस और इसको स्टार्ट करना है। अब जब ये दोनों होने लगेंगे, लेट्स से कि आपको 2 महीने में ये हो गया, इसके बाद आपका प्रीलिम्स का पूरा प्रैक्टिस चलेगा। अब प्रीलिम्स की प्रैक्टिस साथ साथ में, इसके साथ में मेंस के क्वेश्चन, तो इस तरीके से आपके ऊपर बर्डन नहीं बनेगा। ओके, सो अब बढ़ते हैं आगे। सो गाइज, आपका प्री का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। मैंने उसमें मेंस का भी बता दिया था आपको, कैसे क्वांट एंड रीजनिंग का मेंस भी करना है। अब आते हैं कि प्री के साथ साथ आपको कौन से सब्जेक्ट लेके चलने हैं ताकि आपका आगे बर्डन बिल्कुल भी ना बने। ओके, इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है आपका रीडिंग करना। डेली 1 घंटे रीडिंग करो। अभी आपको सिलेबस नहीं करना, मैं आगे आपको बताऊंगी क्यों नहीं करना। साथ ही साथ में आपको पॉडकास्ट सुनना है। पॉडकास्ट सुनने के लिए आपको क्या करना है कि आपको डेली शाम को डाउनलोड कर लेना और सुबह सुनना है। जब भी आपको सुनना उसके पहले डाउनलोड कर लेना। डायरेक्ट यूट्यूब पे जाओगे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। ओके, अगर आपको रीडिंग करनी अपने आप से नहीं आ रही है तो एडिटोरियल की क्लास करो। विदाउट वोकैब करना प्लीज़, वोकैब अभी मत करना, क्योंकि वोकैब को करोगे तो एक एक रजिस्टर भर जाएगा, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मेरे पास भरे पड़े रजिस्टर। ओके, अगर आपको वोकैब करनी है तो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, वर्ड पावर मेड इजी बुक है, उसको कर लेना, क्योंकि उसके काफ़ी सारी जो वर्ड्स हैं वो रीडिंग में आते हैं और मैंने खुद भी देखे हैं। सो आप इसका क्या कर सकते हो कि मेरे पास एक नोट्स है, मैंने पीडीएफ के फॉर्म में इनको बना रखा है, तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हो। नहीं करना है तो आप यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पढ़ी है बहुत सारी, वहाँ से कर लेना। अब देखो, जो आपका सिलेबस आपको कब करना है, डेली आपको रीडिंग करते चलनी है। सिलेबस आपको कब करना है, आपको 2 मंथ या 1 मंथ पहले करना है, अकॉर्डिंग टू योर स्पीड। 2 या 1 मंथ पहले करना है आपके एग्जाम के, क्योंकि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश सिर्फ रीडिंग है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आपको बस कुछ रूल्स आने चाहिए और रीडिंग अच्छे से आनी चाहिए। सो 2 मंथ पहले या 1 मंथ पहले आपको सिलेबस करना है। अभी 2 मंथ पहले आपको क्या करना है कि ग्रामर एंड सिलेबस आपको पूरा कंप्लीट करना, बस इतना। ओके, अब स्टेप 1 पे आते हैं कैसे करना है। रीडिंग या एडिटोरियल क्लास करनी है, कहाँ से करनी है, वरुण सर के चैनल पे लर्निंग कैप्सूल्स पे कर सकते हो, निमिषा मैम से कर सकते हो, संतोष रे सर से पढ़ सकते हो अड्डा पे। साथ ही लिसनिंग करनी है और वर्ड पावर मेड इजी हो सके तो करना है। ये आपका स्टेप 1 है। स्टेप 2 पे आते हैं, वर्ड पावर मेड इजी अगर आपका पहले स्टेप में नहीं कंप्लीट कर पाते तो यहाँ पे करना। साथ ही साथ ग्रामर का बेस्ट सोर्स मैं आपको बताऊँगी, तरुण ग्रोवर सर, नीतू सिंह मैम एंड निमिषा मैम। पर्सनली मैंने इनको फॉलो किया, तरुण सर को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ओके, एक बार आपका इतना रीडिंग का पार्ट हो जाए, इतना पार्ट हो जाए ग्रामर का, तो आप प्री का मॉक एक बार करके देखना अपने आप से, आपको पता चलेगा कि आप रीडिंग के दम पे ही कितने अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। 8 से 10 मार्क्स आप आराम से ले आओगे एक्यूरेसी के साथ। ओके, विदाउट प्रैक्टिस। अब थर्ड स्टेप पे आते हैं, जब आपका सिलेबस होगा, सिलेबस आपको प्री टू मेंस ही करना है। इसमें कोई भी टीचर को फॉलो कर सकते हो, मैं पर्सनली तरुण ग्रोवर सर को फॉलो करती हूँ। प्री की प्रैक्टिस आपको संतोष रे सर से करनी है, अड्डा 24/7 पे। किसी और से भी कर सकते हैं, बट मैंने इनसे करी है और काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। डेली 11 AM की क्लास होती है। वरुण सर से कर सकते हो, पूरा सिलेबस फ्री पढ़ा है यूट्यूब पे, वहाँ से कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम पे आपको इनके फ्री पीडीएफ मिल जाएंगे, तरुण ग्रोवर सर के, जो मैंने पेड कोर्स लिया था उसके फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएंगे प्री टू मेंस। तो एक बार इसको कंसीडर करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब देखो आते हैं जीए में। सबसे मेन पार्ट हमारा आता है जीए। ओके, तो जीए में आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट है पहले ही कर लेना। प्री के टाइम पे ही आपको बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट कर लेना, ताकि आपको सिर्फ रिवीजन बचे। बैंकिंग अवेयरनेस आपको कहाँ से करना है, आपको कपिल सर के चैनल से कर सकते हो, फ्री में, हिंदी है पूरा। सुप्रियो पांडे सर से कर सकते हो, इनका पूरा 5-6 साल पुराना है आई थिंक, एंड बट पूरा इंग्लिश में है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है अगर आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल हो। कुछ सर से पढ़ सकते हो, काफ़ी इनका नाम सुना है मैंने पढ़ा नहीं, बट आप इनको कंसिडर कर सकते हो। मेरे खुद के नोट्स हैं, बेस्ट सेलर नोट्स हैं मेरे, 50 रुपीज़ इनका प्राइस है, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। सब आते हैं कि करंट अफेयर आपको कब से करना है। देखो, करंट अफेयर आपको मई के एंड से एनी हाउ स्टार्ट कर देना है। मैं तो बोलूँगी आप अप्रैल एंड से ही स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपका जो आरआरबी में पूछा जाता है करंट अफेयर, वो सबसे अच्छे लेवल का होता है। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ में से सबसे अच्छे लेवल का आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क में ही आता है आपका करंट अफेयर, और काफ़ी अच्छे लेवल का आता है। सो इसको आपको अभी से स्टार्ट कर देना है, चाहो तो 1 महीने बाद भी कर सकते हो। इसके लिए मैं बोलूँगी कि आपका जो सितंबर में आपका मेंस आ रहा है ना, तो इसके लिए आपको कहाँ, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट मंथ हो जाते हैं। आपको ये यहाँ से करना है। और आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी को और भी अच्छा करने के लिए मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सोर्स लेकर आई हूँ, दैट इज़ अफेयर्स क्लाउड। सो गाइज, आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी को और अच्छा करने के लिए अफेयर्स क्लाउड आपके लिए लेकर आया क्रैक करंट अफेयर्स कोर्स, जिसमें आपको डेली, वीकली एंड मंथली का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाएगा। डेली की बात करूँ तो डेली में आपको डेली पीडीएफ मिल जाएगा करंट अफेयर्स का, आपको डेली क्यूएनए भी मिल जाएगा, और इन डेप्थ क्यूएनए भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप इनको बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। साथ ही साथ आपको डेली पीआईबी न्यूज़ आर्टिकल्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। वीकली पे अगर आप जाते हो तो वीकली में आपको हर हफ्ते का एक अच्छा पीडीएफ में देखने के लिए मिल जाता है, एंड साथ ही साथ आपको टॉप 60 क्यूएनए भी देखने के लिए मिल जाता है, इसका क्विज आपको मिल जाएगा। मंथली अगर आप इनको ऑप्ट करते हो, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है,
मंथली में आपको हर महीने का एक अच्छा पीडीएफ देखने के लिए मिल जाता है, डिटेल्ड पीडीएफ। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो आप पॉकेट पीडीएफ को भी ऑप्ट कर सकते हो। मंथली स्टैटिक जीके का पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा पीडीएफ के फॉर्म में। मंथली बैंकिंग एंड इकोनॉमी कंटेंट आपको पीडीएफ के फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे बैंक एग्जाम्स के लिए। मंथली अफेयर्स क्लाउड का एग्जाम पीडीएफ आपको देखने के लिए मिलेगा। बैंकिंग एंड इकोनॉमी क्विज देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको मिनिमम 130 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे पर मंथ। ओके, साथ ही साथ इनका खुद का एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम, हर एक एग्ज़ाम के लिए पर्टिकुलर इनका एक करंट अफेयर एग्ज़ाम पीडीएफ आता है, तो आप उसको भी देख सकते हो। साथ ही साथ एक आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ जो है दैट इज़ डेली करंट अफेयर्स हैंड रिटन नोट्स। इनके डेली करंट अफेयर्स के हैंड रिटन नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको 15+ शॉर्ट मार्क्स देकर जाएंगे। आप बहुत इजीली इनको समझ सकते हो। साथ ही साथ एक बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए ये है कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स कोर्स को फॉलो कर रहे हो तो मंथली टॉप 100 क्विज फ्री में अवेलेबल मिलेंगे। ओके, तो अगर आप इस कोर्स को आज ही परचेज करते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा अगर आप मेरा कोड लगाते हो SRAS44। एंड अपनी तारीख को और अच्छा बनाओ और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर में आपको क्या करना है कि कोचिफाई का एक वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। चाहो तो आप अफेयर्स क्लाउड के ऐप पे से भी कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। कोचिफाई का जो वीडियो यूट्यूब पे, वहाँ पे आप कंप्यूटर अवेयरनेस बाय कोचिफाई आप ऐसे डाल सकते हो, तो आपको पूरा वीडियो मिलेगा 2-3 घंटे का, वहाँ से कर लेना। फ्री पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और फ्री क्विजेज़ आपको ऐप्स पे मिल ही जाते हैं, जितने भी आपके होते हैं मॉक टेस्ट के, उसमें आपको मिल जाता है फ्री क्विज, तो वहाँ से कर सकते हो। आपको हिंदी कैसे करना है, देखो आपको बताती हूँ हिंदी आपको चूज़ कैसे करना है। सबसे पहली बात है कि आपको मेमोरी बेस्ड पेपर पे जाना है। ओके, मेमोरी बेस्ड पेपर आपका एक बार आपको खुद से सॉल्व करना है, बिना किसी सहारे के, बिना किसी क्लास के। आपको सबसे पहले अपने आप से सॉल्व करना है। 2 पेपर उठाओ, एक इंग्लिश का, एक हिंदी का। दोनों का आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है, और आपको चेक करना है कि आपकी एक्यूरेसी एंड आपका आप कितने मार्क्स ला पा रहे हो। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम मैं बहुत अच्छे मार्क्स ले पा रहा हूँ बिना किसी प्रैक्टिस के हिंदी में। तो आपका 10th लेवल का हिंदी आता है, तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो। तो इससे आपको पता चलेगा आपको हिंदी लेना है या इंग्लिश लेना है। ओके, सोर्स की बात करूँ तो हर सर की क्लासेस होती हैं लर्निंग कैप्सूल्स पे, और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये वाली क्लास आप कंसीडर कर सकते हो। ओके, इसको देखो और समझो आपको हिंदी लेना है या नहीं। मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दी हैं, हर एक सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में बताया, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना, जितने भी बिगनर्स आपके फ्रेंड्स हैं और आपके सर्कल में जितने भी लोग हैं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो उनके बहुत काम की आएगी। एंड बहुत सारा आपके पैसे ही बच जाएंगे, क्योंकि अलग अलग सोर्स में पैसे लगाने से अच्छा आप अच्छे सोर्सेज से पढ़ो, भले ही वो फ्री हो। ओके, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, एंड थैंक यू सो मच, बाय।